वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टीईटी की अनिवार्यता पर नया कानून बनाए सरकार, सांसद कल प्रश्न उठाया है। फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने बुधवार को संसद के शीतकालीन सत्र में शिक्षकों टीईटी मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षण कराया। उन्होंने 2009 में पूर्व भर्ती एवं शिक्षक टीईटी की अनिवार्यता में छूट देते हुए सरकार से नया कानून बनाने की मांग की है। इस बाबत कई परिषदीय संगठनों को ज्ञापन सौंपा भी गया है। सदन में मुद्दा उठाते हुए सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि लाखों शिक्षक ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति 2025-30 पहले हुई है। उस समय विज्ञापनों अथवा भर्ती अर्हता पर टीईटी की शर्तें लागू नहीं थी। यदि यह कानून संशोधन नहीं है किया गया तो इन शिक्षकों को समक्ष बड़ी विपत्ति उत्पन्न होगी। कहने का मतलब यह अभी प्रश्न उठाया है, अब देखना होगा आगे क्या होता है। इसमें अन्य शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर मिश्रा, शैक्षिक महासंघ के जिला अध्यक्ष कामनाथ प्रधान, महामंत्री आश्रय योजना प्रधान, अन्य ब्लॉक अध्यक्ष कमलेश कुमार त्रिपाठी सांसद को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश के 254 संदिग्ध विद्यालय बोर्ड परीक्षा से किए गए डिबार। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कसी नकल बिंदुसार समीक्षा के बाद जारी हुई सूची। कहने का मतलब है जो बोर्ड की परीक्षा होंगी 26 फरवरी में 254 संदिग्ध विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है। तो इन परीक्षाओं केंद्र पर परीक्षा नहीं होगी। 254 विद्यालय सूची जारी कर दी गई। डिबार से घोषित होने के बाद ऐसे 254 विद्यालय संख्या खलबली मची गई है। प्रदेश में 28,530 स्कूल बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इसमें वित्त विहीन राज्य की एडेड आदि शामिल हैं। वर्ष 2025 बोर्ड परीक्षा के दौरान आजमगढ़, कुशीनगर, अलीगढ़, हरदोई, कानपुर, मुरादाबाद सहित कई जिले नकल करने के मामले में सामने आए थे। तो 86 से अधिक मामले अलग अलग जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दागी विद्यालयों के बारे में माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, मेरठ क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे विद्यालयों की सूची मांगी थी जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा में संदिग्ध और जहां नकल कराए जाने के मामला प्रकरण में आया है और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। क्षेत्रीय कार्यालयों में रिपोर्ट दी गई कि बैठक के समर्थन में 254 विद्यालयों को डिबार कर दिया गया है। जिन 86 विद्यालयों को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उसमें 6 से अधिक विद्यालय विवेचना दोषी नहीं पाए गए। इसमें कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि डिबार केंद्र की सूची 254 विद्यालय शामिल हैं, जिसमें वर्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा में इन नकल कराने का आरोप है। इसकी छानबीन कराए जाने के बाद डिबार घोषित किया गया है। एलटी ग्रेड की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। प्रदेश के लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के शिक्षक माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड परीक्षा शनिवार को शुरू होंगी। पहले दिन गणित और हिंदी विषय की परीक्षा में करीब 3,16,507 अभ्यर्थी शामिल होंगे। अलग अलग विषयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों के लिए करीब 12,36,238 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। विषयवार अलग अलग तारीखों पर परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसी क्रम में पहले चरण की 6 विषयों की परीक्षा 6, 7 एवं 21 दिसंबर को होंगी। परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। परीक्षा पाली में गणित की परीक्षा होंगी जिसमें 1,86,993 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनकी परीक्षा प्रदेश के 18 जिलों में 418 केंद्र पर होगी। वहीं दूसरी पाली की हिंदी की परीक्षा होगी 18 जिलों में 196 केंद्र पर होने वाली इस परीक्षा में करीब 1,29,514 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। रविवार को प्रथम पाली में विज्ञापन के अभ्यर्थियों की परीक्षा 8 जिलों के 232 केंद्र पर होगी। इसमें 1,02,953 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। वहीं दूसरी पाली में होने वाली संस्कृत की परीक्षा में 40,403 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इनके लिए 8 जिलों में 95 केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद 21 दिसंबर को गृह विज्ञान एवं वाणिज्यिक विषयों की परीक्षा होगी। पीसीएस मुख्य परीक्षा की कॉपियों की भी ऑनलाइन मूल्यांकन की तैयारी। यूपी लोक सेवा आयोग के अफसर के सामने आए प्रदाता एजेंसी दे चुकी है प्रेजेंटेशन। आपको बता देते हैं अब पीसीएससी मेंस समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं के परंपरागत प्रश्नों की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाइन मूल्यांकन तैयारी के हरियाणा लोक सेवा आयोग के आंशिक तौर पर इस व्यवस्था पर लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष सेवा प्रदाता एजेंसी इससे संबंधित प्रेजेंटेशन दिया है। इसी क्रम में उस सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष समेत अन्य संस्थाओं की परीक्षाओं को वस्तु आधारित प्रश्न की तरह पुस्तकों को ऑनलाइन मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन यह पद्धति एवं विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में लागू करने की योजना है। स्कैन की गई उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन में
AI की मदद भी ली जाएगी। एक अफसर के अनुसार इस पर अंतिम तौर पर निर्णय लिया गया है, लेकिन यदि मूल्यांकन यह पद्धति लागू हो जाती है तो प्रयोग के तौर पर किसी भी छोटी भर्ती परीक्षा में इससे शुरुआत होगी, तो जल्दी इस पर लागू किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षकों के संकट से जूझ रहे हैं 2571 प्राथमिक स्कूल। 458 विद्यालयों में एक भी शिक्षक भी शिक्षा मित्र नहीं है। इकलौते नियमित शिक्षक के भरोसे हैं 1605 स्कूल। तो प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। 2571 विद्यालयों में या तो बिना किसी शैक्षिक शिक्षा मित्र चल रहे हैं या फिर पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक ही कर्मी शिक्षक पर है। हालात का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। 458 प्रसिद्ध विद्यालय में एक भी शिक्षक शिक्षा मित्र तैनात नहीं है। इन स्कूलों के करीब 22,588 बच्चों की नामांकित बहराइच और अमरोहा ऐसे स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है। दोनों जिलों में 15 से ज़्यादा स्कूल बिना स्टाफ संचालित हो रहे हैं। शिक्षकों की उपलब्धता की दूसरी बड़ी समस्या पहली शिक्षक विद्यालयों में है। प्रदेश में 1605 विद्यालय हैं ऐसे जहां केवल कार्यरत, जबकि स्कूलों में 81,118 छात्र पढ़ रहे हैं। सबसे अधिक एकल शिक्षक विद्यालय शाहजहाँपुर, सोनभद्र, बलरामपुर, बलिया और लखीमपुर खीरी खींची में पाए गए हैं। इसी प्रकार 558 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षा मित्र भरोसे चल रहे हैं। कुल मिलाकर 26,042 बच्चों नामांकित हैं। एकल शिक्षा मित्र वाले विद्यालय शाहजहाँपुर, अलीगढ़, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर अधिक हैं, जहाँ पर 20 से ज़्यादा स्कूल शिक्षा मित्र हैं। पिछले माह विभाग से जिले शिक्षक स्थानांतरण समायोजन के निर्धारण से जिला स्तर पर जेएम के अध्यक्षता में बनी समिति अतिरिक्त शिक्षकों को विद्यालयों के शिक्षकों को चिन्हित करके उन्हें एकल विद्यालय को समायोजित करेगी। उम्मीद है कि बिना शिक्षक के एकल विद्यालय को इसमें जल्द राहत मिलेगी। आपको बता देते हैं पैट रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। कल टेस्टिंग चल रही थी, उसके कारण कुछ बच्चों का रिजल्ट देख पाया है या दिख गया है। तो आपको बता देते हैं आज दोपहर तक जो यूपी SSC के द्वारा एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। कुल मिलाकर आज दोपहर बाद रिजल्ट देख सकते हैं। जैसा हम पूर्व में बताए थे 6 और 9 दिसंबर के बीच में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों जो कल आया है वो टेस्टिंग के तौर पर कुछ अभ्यर्थियों ने ओपन कर लिया था और उसके बाद शायद सर्वर डाउन हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आज रिजल्ट दिखाई देगा। उससे पहले इसका नोटिफिकेशन दोपहर तक देखने को मिल जाएगा। शाम तक कुल मिलाकर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और यूपीएससी पैट 2000 का रिजल्ट जारी हो चुका है, ऐसा वेबसाइट पर कहा जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर्वर के चलते हुए ये सब हुआ है। अब रिजल्ट आज दोपहर के बाद एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। आपको बता देते हैं इस पैट की 2025 पैट से करीब 30 से 35 हज़ार भर्ती देखने को मिलेंगी एक साल के अंदर, और उससे ज़्यादा भी देखने को मिलेंगी। सबसे ज़्यादा अब लेखपाल को भर्ती देखने को मिलेंगी, करीब 8,000 पद सबसे पहले लेखपाल की भर्ती शुरू की जाएंगी इसी पैट 2025 से। तो आज रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा दोपहर बाद। उसके बाद अगले महीने में जनवरी में लेखपाल का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले पैट रिजल्ट 2025 से लेखपाल का ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद अन्य नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।